कोटद्वार बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर हाईवे नंबर 534 खो नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है एक सिद्ध स्थान जो हनुमान जी को समर्पित है और सिद्धबली धाम के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई अभी मैं हूँ कोटद्वार में। तो भाई अभी शाम के 5 बजे हैं। मेरे पीछे की साइड में, इधर की साइड आप लोग देख सकते हो, ये है सिद्धबली धाम हनुमान जी का। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम दर्शन करने वाले हैं। एंड यहाँ की जो भंडारे की जो मान्यता है काफ़ी महत्व है। यहाँ पे जो भंडारे हैं वो पहले से ही बुक हो जाते हैं। लगभग 2028 तक के भंडारे बुक हो चुके हैं। ओवरऑल सारा कुछ दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग के अंदर, तो बने रहना। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ सिद्धबली धाम की एक पौराणिक कथा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वर्तमान समय में इस स्थान को सिद्धबली धाम के नाम से ही जाना जाता है। मान्यता है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक तप किया और फल स्वरूप उन्हें इसी स्थान पर सिद्धियां प्राप्त हुई। लोग मान्यताओं के अनुसार गोरखनाथ जी को कलयुग में साक्षात शिव का अवतार माना गया है। अब इस जगह में बजरंगबली की महिमा को पुराणों की कथा के अनुसार समझते हैं। नाथ संप्रदाय एवं गोरख पुराण के अनुसार नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी की आज्ञा अनुसार त्रियराज में गृहस्थ आश्रम का सुख भोग रहे थे। त्रियराज को स्त्री राज भी कहा जाता है। इस बात को सरल शब्दों में समझे तो मच्छिंद्रनाथ जी जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, उनसे हनुमान जी ने एक वचन लिया था कि आप स्त्री राज में एक घरेलू जीवन जिए, मतलब कि एक ऐसा जीवन जो कि सन्यासियों के विपरीत हो। ऐसा वचन हनुमान जी ने क्यों लिया था, ये एक लंबी कथा है, लेकिन मूल तौर पे समझिए यह हनुमान जी की एक लीला थी। लेकिन ये बात जब गोरखनाथ जी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके गुरु तो एक सन्यासी हैं, कैसे एक सांसारिक सुख भोग सकते हैं। वो प्रण लेते हैं अपने गुरु को किसी भी प्रकार से उस राज्य से मुक्त करेंगे। और जब वो अपने गुरु को मुक्त करने के लिए त्रियराज की ओर प्रस्थान करते हैं, तभी पवन पुत्र हनुमान इसी रास्ते पर भेष बदल कर उनका रास्ता रोक देते हैं और फिर होता है दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध। बजरंगबली को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वो एक साधारण से साधु को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये साधु भी उन्हीं की तरह कोई एक शिवंश है। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और गोरखनाथ जी से कहते हैं, मैं आपके तप और बल से प्रसन्न हुआ, जिस कारण आप कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब श्री गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, तुम्हें मेरे इस स्थान में प्रहरी यानी एक रखवाले की तरह रहना होगा और मेरे भक्तों का कल्याण करना होगा। विश्वास है कि तब से ही बजरंगबली इस स्थान पर वचनबद्ध होकर साक्षात विराजमान है। और क्योंकि इस स्थान पर श्री गुरु गोरखनाथ जी, जिनको सिद्ध बाबा कहा जाता है, उनका और बजरंगबली का मिलन हुआ था, इस स्थान को उनके मिलन से ही नाम दिया गया सिद्ध बली। जब आप मंदिर के गर्भगृह में विशाल हनुमान जी की मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति के लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 पिंडियां दिखाई देंगी। एक सिद्ध है जो सिद्ध बाबा श्री गोरखनाथ जी को समर्पित है, और जो दाईं तरफ है वो बली है, मतलब बजरंगबली को समर्पित है। अब से काफी समय पहले मंदिर की ऐसी संरचना नहीं थी। खुले स्थान पर ही इन दोनों पिंडियों को पूजा जाता था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक अंग्रेज ऑफिसर थे। उन्होंने यहाँ से पास में ही एक बंगला बनवाया था, और जब वो घोड़े पे बैठ के अपने बंगले की तरफ आए तो घोड़ा इस जगह से आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने घोड़े को चाबुक मारा तो घोड़े ने ऑफिसर को जमीन पे गिरा दिया, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। और बेहोशी के दौरान उन्हें सिद्ध बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे द्वारा पूजे जाने वाली पिंडियां जो खुले स्थान में हैं, उनके लिए एक स्थान बनाओ। तब उस समय में उन अधिकारी और लोगों के सहयोग से इस स्थान का निर्माण किया गया, और धीरे धीरे भक्तों एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर ने एक भव्य रूप ले लिया। तो ये थी मंदिर की पौराणिक कथा और इतिहास। यहाँ पर हर साल दिसंबर में सिद्धबली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे सिद्धबली मेले के नाम से भी जाना जाता है। लगभग पिछले 28 सालों से ये मेला मनाया जा रहा है, और आज के समय में इसने एक बहुत ही भव्य और विशाल रूप ले लिया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु इस मेले का हिस्सा बनते हैं। इतने बड़े मेले का आयोजन करना और इतनी परिपूर्णता से इसका प्रबंधन करना कमाल है। लाखों लोगों को मुफ्त दिन भर का भोजन और बुनियादी सुविधाएं, जो शायद ही आपको किसी उत्तराखंड के और मेले में देखने को मिले। तो अगले साल इस मेले का आनंद जरूर उठाइएगा। और अगर मेले में आपका ना आना हो पाए तो मंदिर में हर शाम आरती
होती है उसको जरूर अनुभव कीजिएगा। और सच में सिद्ध बलि धाम आना बहुत आसान है। दिल्ली से डायरेक्ट बस या ट्रेन से आप लोग कोट द्वार तक आ सकते हो। कोट द्वार में आपको काफी सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको इस पवित्र धाम तक पहुंचा देंगे। चलिए अब चलते हैं कोट द्वार की एक और ऐसी जगह पर जिसकी वजह से भारत का भारतवर्ष नाम पड़ा, द बर्थ प्लेस ऑफ भरत। हमारे देश को भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है जो कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी बर्थ प्लेस कहाँ पर है? जिस राजा के नाम से इस देश का नाम जाना जाता है उनकी जन्मस्थली बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज मैं आपको उनकी बर्थ प्लेस दिखाता हूँ। वेलकम टू कर्णवासरम। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ कोट द्वार के एक ऐसी लोकेशन पर जिसका नाम है कर्णवासरम। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भरत का जन्म हुआ था। द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन एम्परर बोला जाता है जिन्हें। एक छोटी सी कहानी है इस प्लेस की जो कि मैं आपको बताता हूँ। आज से हजारों साल पहले महर्षि विश्वामित्र और मेनका को एक बेटी होती है शकुंतला। शकुंतला को उनके पेरेंट्स महर्षि कणु के आश्रम में रखते हैं और कुछ सालों बाद राजा दुष्यंत से उनकी शादी होती है एंड शकुंतला एक शिशु को जन्म देती है जिसका नाम होता है भरत। इसको मालिनी रिवर बोला जाता है जो कि अभी बिल्कुल सूखी पड़ी है और बिल्कुल नदी के तट से ही लगा है महर्षि कर्ण का स्मारक। बताते हैं हजारों साल पहले यहाँ पर एक महाविद्यालय हुआ करता था। तो इस तरीके की कुछ लगभग 50 या 60 सीढ़ी चढ़ने के बाद पहुंच चुके हैं हम मंदिर के एंट्री गेट पे, जहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी महर्षि कर्ण के अधीन शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उस समय यह स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली हुआ करता था, परंतु हजारों साल में प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से वो महाविद्यालय नहीं रहा। लेकिन आजादी के बाद 1956 में पहली बार था जब कर्ण आश्रम को फिर से राष्ट्रीय पहचान मिली और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस स्मारक का निर्माण किया। सी कम्प्लीटली पीसफुल एंड सच अ गॉर्जियस प्लेस। स्कंद पुराण में कर्णवासरम का वर्णन कुछ इस प्रकार है। जो कर्णवासरम यहाँ से नंदगिरी पर्वत तक विस्तृत है वहाँ एक परम पुण्य स्थान है, भक्ति योग तथा मोक्ष का केंद्र है। वह संपूर्ण लोक में विख्यात महर्षि तेजस्वी कर्ण का आश्रम है जहाँ अपना शीश नमन कर संपूर्ण सुख और शांति प्राप्त होती है। महाराजा दुष्यंत, शकुंतला, महर्षि कण्व, महर्षि कश्यप और चक्रवर्ती सम्राट भरत। आज भी ये प्लेस वैसा ही है जैसा 1956 में बनी थी। कर्णवासरम को नेशनल एक्सेप्टेंस तो मिली लेकिन जो एवोल्यूशन इस प्लेस का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इट्स अ नेशनल हेरिटेज। जिस राजा के नाम से इस देश का नाम जाना जाता है उस सम्राट की जन्मस्थली है ये। टू ऑल द व्यूअर्स काइंडली शेयर इट, स्पेशली अगर आप लोग कोट द्वार से हो देन यू मस्ट।